नमस्कार दोस्तों यह नो एटीट्यूड अपने अंदर लाओ। लोग आपके दीवाने होंगे, लड़कियां पागल हो जाएंगी आपको पाने के लिए। दोस्तों कैसा होगा कि जब लोगों के मुंह पर सिर्फ और सिर्फ आपकी ही बातें हो, लोग आपकी तरह बनना चाहें, उनके जुबान पर सिर्फ और सिर्फ आपकी ही तारीफें हो, लोग आपको अपना आइडल माने। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को दुनिया के 5% सफल और अट्रैक्टिव लोगों का 8 हिडन राज बताने वाला हूँ कि अट्रैक्टिव और सफल लोग ऐसा क्या करते हैं, वह कौन सी आदतें हैं जो बाकी की पूरी दुनिया अप्लाई नहीं कर पाती, वह ऐसा क्या करते हैं जो कि पूरी दुनिया को 24 घंटे अपनी ओर आकर्षित किए रहते हैं। दोस्तों हमारे पास कुछ भी ना होते हुए भी हम सब कुछ पा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने पॉजिटिव एटीट्यूड की हेल्प से। अब यह हमारी नॉलेज नहीं बल्कि हमारा एटीट्यूड यह निश्चित करता है कि हम कितने अट्रैक्टिव पर्सन होने वाले हैं। दोस्तों आजकल जो लोग दुनिया पर राज करते हैं उनके पास 10% नॉलेज होती है और 90% एटीट्यूड, और जो लोग उनके अंडर में काम करते हैं उनके पास 90% नॉलेज होता है और बाकी 10% एटीट्यूड होता है। तो दोस्तों अट्रैक्टिव मैन बनने के लिए सबसे पहले तो अपने आप को कम समझना बंद कर दो। डोंट अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ। हम पहली गलती यही करते हैं कि हम दूसरों से अपने आप को कम समझते हैं और अक्सर दूसरों से अपना कंपैरिजन करके अपनी वैल्यू खुद ही कम कर लेते हैं। देखो भाई, भगवान कोई भी चीज फालतू नहीं बनाता है, हर व्यक्ति का एक अपना गुण होता है। आपके माता पिता ने बड़ी मुश्किल से आपको पाला है, इसीलिए आप अनोखे हैं। अगर आप खुद को दूसरों से कम समझेंगे तो आपको जीवन में असफलताओं के अलावा कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आपका व्यवहार प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक समान होना चाहिए, चाहे सामने वाला कोई भी हो। अगर वह बड़ा आदमी है तो होगा आपने घर पर, वह कोई आपको कमाकर नहीं देने वाला है। लोग आपके कठिन समय में आपका हाल नहीं पूछने वाले हैं, इसलिए दोस्तों उठ जाओ, चलो एक राजा की तरह, चाहे आपकी हालत जैसी भी हो। आंखों में आंखें डालकर बात करो, फिर सामने वाला व्यक्ति कोई भी हो अपने हितों को छीन लो, क्योंकि इस दुनिया में भोले भाले लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। अपने लक्ष्य का जी जान से पीछा करो, आपका युद्ध सिर्फ और सिर्फ आपके और आपके बीच में ही रहना चाहिए। इसलिए मजे से जियो, आप जैसे हो वैसे रहो। लोगों को दिखाने के लिए अपने आप को मत बदलो, क्योंकि ओरिजिनल की कीमत डुप्लीकेट से कई गुना ज्यादा रहती है। इसीलिए हमेशा ओरिजिनल बने रहो, किसी से इंस्पायर होकर बिल्कुल ही उनके जैसा मत बनो। अपना चेहरा भी दुनिया के सामने लाओ। बुरे और बेकार लोगों को नजरअंदाज करो। इग्नोर टॉक्सिक पीपल। दोस्तों सबसे पहले हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि कौन हमारा शुभ चिंतक है और कौन हमें कमजोर करना चाहता है। तो चलिए इसे एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। लगभग 2 महीने पहले मेरे दोस्त का उसकी प्रेमिका से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। इसके बाद दोनों ने आपस में बात करना बंद कर दिया। लेकिन लड़का तो लड़का ही होता है, उसका दिल है कि मानता नहीं। कुछ दिन बाद उसने लड़की को मैसेज किया, लेकिन लड़की ने अपनी तरफ से पूरा ब्रेकअप का मूड बना लिया था, इसीलिए वो उसके मैसेज को इग्नोर करने लगी। वह उसका मैसेज देखकर भी रिप्लाई नहीं करती। लेकिन मेरा बेवकूफ दोस्त उसे दिन रात सैड शायरी भेजता रहता, उसके बारे में सोच सोच कर रोता रहता, स्टेटस में भी रोने धोने वाले गाने लगाता। फिर जब एक दिन मैंने उसका स्टेटस देखा, तब मेरे पूछने पर उसने मुझे पूरा किस्सा बताया। उसके बाद जो परम ज्ञान मैंने उसे दिया था, वही ज्ञान आज मैं आपको भी दूंगा। सबसे पहले दोस्तों किसी के इग्नोर करने का कारण जानकर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तब जाकर इस बात पर ध्यान करें कि जो मुझसे बात नहीं करना चाहता मैं उससे बात क्यों करूं। दोस्तों जब तक ये भावना आप अपने अंदर नहीं लाओगे तब तक आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा। इसीलिए किसी को भी ये जताना बंद कर दो कि उसके इग्नोर करने से आपको कोई फर्क पड़ता है। अपनी तरफ से मैसेज, कॉल या बात करना बिल्कुल भी बंद कर दो। उसको ऐसा जताओ कि उसके जाने के बाद आपकी जिंदगी ज्यादा बेहतर है। उसके बारे में सोचना बिल्कुल ही बंद कर दो। अपने आप को व्यस्त रखो किसी बड़े लक्ष्य को पाने में। और सबसे जरूरी बात हमेशा याद रखना दोस्तों कि जो चीज आसानी से मिल जाती है लोग उसकी कदर नहीं करते। इसीलिए अपने आप को इतना कीमती बनाओ कि लोग आपको इग्नोर करने से पहले 10 बार सोचें। नंबर 3, वह करो जो आप करना चाहते हैं। डू वॉट यू वॉन्ट टू डू।
दोस्तों, एक स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड वाला व्यक्ति लोगों की बातों और उनकी सोच पर ध्यान नहीं देता, बल्कि वह तो वही करता है जो उसे करना पसंद है। यहाँ पर जो चाहे वो करने से मेरा मतलब यह नहीं कि आप गलत काम करना शुरू कर दें, बल्कि मेरे कहने का मतलब यह है कि आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जियो। लाइफ कैसे बेहतर हो सकती है, कैसी प्लानिंग आपने की है, जो सपना आपने देखा है उसे कैसे पूरा करना है, यह सब कुछ आप खुद डिसाइड करें। जैसे कि जब हम कोई डिसीजन लेते हैं और अपनी फैमिली मेंबर्स से उसके बारे में डिस्कस करते हैं, तो लोगों की राय और सलाह अलग अलग तरह की होती है। फिर उनकी बातें सुनकर हम कंफ्यूज हो जाते हैं और अपने लिए डिसीजन पर डाउट करने लगते हैं। इसीलिए दोस्तों, अपने ड्रीम्स को सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के साथ शेयर करें जो लोग खुद बड़े सपने देखना जानते हो। तो दोस्तों, अपने लाइफ में अपने डिसीजन खुद लीजिए और अपनी लाइफ को सही ट्रैक पर ले आइए। नंबर 4, 2 कौड़ी के यानी दूसरों की बातों का बुरा मत मानो। हमारी ड्रेसिंग सेंस कितनी बोरिंग है, तुमने कौन सा करियर ऑप्शन चूज कर लिया है, यह तो बहुत टफ है, तुम यह एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे, तुम एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाओगे, और भी पता नहीं क्या क्या। लोग ऐसे ही बातें करते हैं, हमें चिढ़ाने के लिए, परेशान करने के लिए या हमारा मोटिवेशन डाउन करने के लिए। और फिर हम इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि हम उनकी बातों को जरूरत से ज्यादा इम्पोर्टेंस देने लगते हैं। हम ऐसी बातें दिल पर लगा लेते हैं कि शायद मुझ में ही कमी है, या मैं कर ही नहीं सकता, या फिर यह लोग सही कह रहे हैं। देखो दोस्तों, दूसरों की बातों को दिल पर लगा लेना या किसी की मजाक उड़ाने से परेशान होना, क्या यह सही है? दोस्तों, हमारा एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि किसी के कुछ कहने या मजाक उड़ाने पर हम पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए दोस्तों, खुद को अंदर से इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए कि किसी के मजाक उड़ाने या आस पड़ोस के भले बुरे कमेंट्स में खुद को डिस्टर्ब ना होने दें, क्योंकि यह दुनिया वाले अपने वक्त के हिसाब से बातें बनाते हैं। नंबर 5 एंड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, अपनी जिम्मेदारियों को समझें। अपनी लाइफ और अपने परिवार की जिम्मेदारियों को लेना ही स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड बिल्ड करता है। अक्सर हम ऐसा सुनते हैं कि इस बंदे में एटीट्यूड तो बहुत है, लेकिन इसमें ना तो समझदारी है, ना ही मैच्योरिटी है, और ना ही कोई जिम्मेदारी है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सपने तो बहुत देखते हैं कि लाइफ में यह करना है, वह करना है, पर वह सब अपने दम पर पूरा करने की एबिलिटी और पैशन नहीं रखते हैं। देखो दोस्तों, जब तक हम हमारी लाइफ की जिम्मेदारी खुद नहीं लेंगे, तब तक हम अपने सपने पूरे नहीं कर पाएंगे। जब तक हम अपना काम पूरा नहीं करते हैं, तब तक दूसरों को दोष देना ठीक नहीं है। यह सिर्फ टाइम पास है और खुद को ही बेवकूफ बनाने जैसा है। जो लोग खुद पर भरोसा रखते हैं, वह कभी फेल नहीं होते। वह अपनी मेहनत और काबिलियत से सक्सेसफुल जरूर होते हैं। और एक सक्सेसफुल इंसान को किसी अट्रैक्शन की जरूरत नहीं होती, लोग खुद ब खुद उनसे अट्रैक्ट होते हैं। दोस्तों, दूसरों पर निर्भर ना रहे। एक कहावत है कि जिंदगी में कभी भी किसी पर इतना डिपेंड मत रहो कि आप खुद ही अपना अस्तित्व खो बैठे। मेरा कहने का मतलब है कि जब तक आप अपने लिए कुछ करने लायक नहीं है, तब तक तो ठीक है, लेकिन जब आप अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, तो आप इंडिपेंडेंट है। खुद को फाइनेंशियल फ्रीडम रखने के लिए अपनी डिपेंडेंसी जितनी जल्दी कम कर सकते हैं, उतनी जल्दी कीजिए। देखो दोस्तों, हर इंसान अलग है और हर किसी की अलग पहचान है। बिना खुद की पहचान के किसी का भी कुछ वजूद नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। जब हम दूसरों पर डिपेंड होते हैं, चाहे फाइनेंशियली या इमोशनली हो, तो हम अपनी पावर्स नहीं जान पाते, और जब हम फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं तो सोसाइटी में हमारी इज्जत भी बढ़ जाती है, क्योंकि लोग हमारी वैल्यू करने लगते हैं। इसलिए हमारा एटीट्यूड खुद को वैल्यू करने वाला और दूसरों को यह प्रूफ करने वाला होना चाहिए कि आपकी पहचान क्या है। यह किसी और के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए कीजिए। नंबर 6, हमेशा खुश रहे। दोस्तों, यह पॉजिटिव एटीट्यूड बूस्टर की तरह काम करता है, क्योंकि आजकल जॉब और बिजनेस में हमारी जिंदगी सिमट कर रह गई है। हाँ, यह मानना कि यह बहुत जरूरी है, लेकिन आप ही भूल गए हैं कि यह रूटीन हमारी जिंदगी का सिर्फ एक हिस्सा है, हमारी पूरी जिंदगी नहीं। इसके अलावा भी हमारी जिंदगी है। अब मेरा कहने का मतलब यह है कि हर समय काम के बारे में सोच सोचकर हम अपनी जिंदगी में खुश रहने के पलों को खो देते हैं।
खुद को याद दिलाने के लिए कभी कभी छोटा सा ब्रेक लेना भी बहुत जरूरी है, जिसमें आप 4 या 5 दिनों के लिए या हफ्ते भर के लिए कहीं घूमने जा सकते हैं, खुद को समय दे सकते हैं। ऐसा आप पूरे साल में 1 या 2 बार कर सकते हैं, जिससे आपके काम का प्रेशर थोड़ा हल्का हो जाएगा। आप धैर्य और शांत मन के साथ अपने काम में लग जाते हैं। ऑफिस से आने के बाद अपनी मनपसंद हॉबी के लिए भी थोड़ा सा टाइम निकाल लीजिए, जैसे कोई म्यूजिक या स्पोर्ट्स, जो भी आप कर सकते हैं। इससे आप खुश रहेंगे और फ्रेश फील करेंगे। नंबर 7, बड़ा सोचे। अपने एटीट्यूड को स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव बनाने के लिए हमें कुछ बड़ा करने की सोच रखनी चाहिए। हमारी सोच हमेशा अच्छी और बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि बड़ी सोच सक्सेसफुल और आगे बढ़ने में काम आती है। अगर आपको कुछ अलग करना है, अपने सपने पूरे करने हैं, तो यह कभी मत भूलिए कि आपको अपनी सोच को सबसे पहले बड़ा करना होगा। आप जितना टाइम दूसरों को दे रहे हैं, उतना ही टाइम खुद को भी दे। उस समय में अच्छे और सफल लोगों के बुक्स पढ़े या फिर सफल लोगों की वीडियोस को देखकर अपनी सोच को बड़ा करें। एटलीस्ट इतना तो सोचे कि आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों 4-5 साल बाद लोग आपका हालचाल पूछने नहीं आएंगे कि आपने क्या किया है, बल्कि वह आपसे यह क्वेश्चन कर रहे होंगे कि तुम क्या हो। इसलिए आपको बताने वाला नहीं बल्कि पूछने वाला बनना है, और आपके पास क्या क्या है यह लोगों को बिना पूछे ही पता लग जाना चाहिए। यह होता है सक्सेसफुल एटीट्यूड, क्योंकि आप उतने ही बड़े हैं या बन सकते हैं जितनी आपकी सोच है। मेरा कहने का मतलब आपके सोचने का नजरिया और आपके सोचने का एटीट्यूड ही यह डिसाइड करता है कि आप अपनी लाइफ में कितनी ऊंचाइयों को छुएंगे। नंबर 8 और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप जैसे भी हो, काले हो या गोरे, मोटे हो या पतले, आप जैसे भी हो, खुद में विश्वास रखें। जब दिल और दिमाग में नेगेटिव थिंकिंग बढ़ जाती है तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं, जैसे बार बार रिश्ता टूटना, लंबे समय तक बीमार होना, नौकरी न लगना आदि। यह सारी नेगेटिव चीजें आपके कॉन्फिडेंस को कम कर सकती है। ऐसी सिचुएशन में अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड को बनाए रखना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपका कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए। हमारा कॉन्फिडेंस हमें लाइफ के एक्सपीरियंस को समझने में हमारी काफी हेल्प करता है। जब हम कॉन्फिडेंट रहते हैं तो हम लोगों के साथ आगे बढ़ने की पॉसिबिलिटीज को मेंटेन रख पाते हैं। अगर पहली बार में कोई काम पूरा नहीं कर पाया या कोई चीजें सही से काम नहीं करती, तो हमारा कॉन्फिडेंट ही हमें इंस्पायर करता है। इसलिए अपनी लाइफ और करियर की ग्रोथ के लिए कॉन्फिडेंट एटीट्यूड ज्यादा जरूरी है। एंड लास्ट पॉइंट है, दूसरों की नेगेटिव बातों को भी पॉजिटिव ले। अब दूसरों की नेगेटिव बातों को कैसे पॉजिटिव ले? मान लीजिए कि आप में कुछ कमी है और आप उसके बारे में अवेयर भी है। लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, कमेंट करते हैं और आप दुखी हो जाते हैं। सबसे पहले आप यह सोचिए कि क्या उस कमी को दूर किया जा सकता है या नहीं, क्योंकि कई बार कुछ कमियां ऐसी होती है जिन्हें हम दूर नहीं कर सकते, जैसे कोई फिजिकल डिसेबिलिटी। हम उन्हें ही चेंज कर सकते हैं जो चेंज हो सकती है। जो कभी दूर नहीं हो सकती है वह हमारी पर्सनालिटी का पार्ट है। आप उसके साथ एडजस्ट करना सीख जाते हैं। आप किसी भी बात पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि परफेक्ट तो कोई नहीं होता, हर किसी में कोई ना कोई कमी होती है। उस कमी को दूर किया जा सकता है। आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उस पर काम करना शुरू करें। फिर देखना, एक दिन आएगा जब आपकी वह कमी आपकी ताकत बन जाएगी और आपका पॉजिटिव एटीट्यूड भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।